हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सारे ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आइए मिलके हम धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। हालेलुया। संकट के समय हम प्रार्थना करते रहना। आज मेरे लिए देखो कुछ संकट का समय है। जब मेरे ऑर्डिनेशन था, पुरोहित अभिषेक था, उस समय हमारे पल्ली में जो असिस्टेंट पुरोहित था, असिस्टेंट प्रीस्ट, उनका मृत्यु हुआ है आज, फादर जॉय कुडियन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे उनके आत्मा की शांति के लिए। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 6 में, इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। हालेलुया। संकट के समय प्रत्येक हम सब प्रभु से प्रार्थना करना है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। हालेलुया। जब पानी फ्लड में कितने भी, जल प्रलय में कितने भी पानी आगे बढ़े, देखो प्रभु का वचन, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। संकट के समय हमारे साथ हमारे प्रभु है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आज हम रिसीव करेंगे हमारे जिंदगी में। आपके पास बाइबल होना है, बाइबल में इस वचन को आप नोट करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हर रोज काफी परेशानियों को, संकट को सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जब हम लोगों से बात करते समय ये पता चलता है इतना परेशानी है, मुसीबतें हैं हमारे परिवारों में। हालेलुया। अगर वचन नहीं तो, वचन में विश्वास नहीं तो हमारी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है, इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। हालेलुया। आज इस अभिषेक आपको मिले और प्रभु का वचन ये बता रहे, बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, पानी कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उससे नहीं छू पाएगी। इसके लिए संकट के समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन आपको देते समय एक ही प्रार्थना है, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम भाग लेते समय इस पुरोहित की एक ही प्रार्थना है, संकट के समय निराश होने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना करने के लिए एक अभिषेक आपको मिले। अभिषेक। हालेलुया। देखता हूं जब जिंदगी में एक्सीडेंट या ट्रेजेडीज, असफलता, रुकावटें आ जाते समय, देखो कितने दुख संकट में है हम। बहुत सपना देख के बच्चों को बाहर भेजने के लिए पैसा एकत्रित किया, एजेंट को दिया, और एक दिन आपको पता चल रहा है ये सब धोखाबाजी है। हालेलुया। संकट के समय है जी। हालेलुया। घर बनाने के लिए आप योजना बना रहे, और एक दिन आपको पता चल रहा है जो पैसा आप तैयार करके रखा था नहीं है। हालेलुया। संकट के समय अचानक अस्पताल से स्कैनिंग के बाद आपको पता चलता है बड़ी बीमारी है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु का वचन हमें यह बता रहे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, संकट के समय निराश में नहीं बैठना। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी, नहीं छू पाएगी। हालेलुया। और आगे, प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे साथ मिलके बोलिए, प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता है। मैं कमेंट सेशन में देख रहा हूं पैरालाइज्ड पेशेंट्स,
आपके शरीर में कोई ताकत नहीं, बिस्तर पे सालों से। हालेलुया। परिवारों में शांति नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है, डिप्रेशन की सोच में बैठा है, काफी निराशा दुख में है। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु तू मेरा आश्रय है। मेरे साथ मिलके बोलिए, प्रभु तू मेरा आश्रय है। प्रभु तू हमारे परिवारों का आश्रय है। तू संकट से हमारे परिवारों का उद्धार करता है। मिलके बोलेंगे, संकट से हमारे परिवारों को उद्धार करता है हमारे प्रभु। हालेलुया। इस वचन पर विश्वास करने वाला, आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, खास तौर पर संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु, हम आज इस शाम को एकत्रित गए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, जिंदगी में ट्रीटमेंट करके करके प्रभु थक गया है प्रभु। इनके पास फिनेंशियली कुछ भी नहीं, अभी काफी दुख संकट में है प्रभु। कैंसर की बीमारी, डायलिसिस पेशेंट्स, किडनी में जो प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, ट्यूमर्स है, स्टोन्स है शरीर में। प्यारे प्रभु, किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना पता नहीं है। संकट के समय प्रभु पर भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको शक्ति दे, ताकत दे। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपका वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। प्रभु तू मेरा आश्रय है। संकट के समय प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। इन भाई बहनों को प्रभु इस वक्त छू ले। हालेलुया। हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। इनके जिंदगी में जो रुकावटें हैं, ब्लॉक्स है प्रभु, संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में बच्चे खबरदार नहीं है, दंपतियों को समर्पित करता हूं। संकट के समय है, लोग प्रश्न पूछते समय, फंक्शन के लिए जाते समय हमारे लिए एक बच्चे खबरदार नहीं है, काफी दुख संकट में है प्रभु। इसी वक्त इन पर रहम कर, दया कर। संकट के समय प्रभु पर भरोसा रख के प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु इनको एक ब्लेसिंग दे। ये नौजवान बच्चे प्रभु, इनको एक जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। हालेलुया। प्रभु, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखने के लिए इन नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु, एक जॉब दे के प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। जिन बच्चों का प्रभु शादी नहीं हुआ है, रुकावटें दूर कर प्रभु, आशीष दे, बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। धन्यवाद देते रहना प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। चाहे कितने भी बड़ी मुसीबत हो, संकट हो, संकट के समय ऑन द स्पॉट, हालेलुया, प्रभु पर भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको शक्ति दे रहे हैं। हालेलुया। वचन से मैं आपको बताऊंगा, पद संख्या 8 में, चौथा ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 8 में, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। दुख संकट का समय आप प्रभु पर भरोसा रखते समय, देखो यहां इतने ब्लेसिंग्स लेकर रखा है, पहले भी मनन किया है। हालेलुया। देखो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, ही विल टीच यू। हालेलुया। मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, ही विल शो द वे। और तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हें काउंसिल
He will counsel you. हालेलुया। और तुम्हारी रक्षा करूंगा। He will protect you. He will save you. हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को हम इस वचन सुनते समय इस 4 अभिषेक कृपा हमारे परिवारों में मिलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्यारे माता मरियम। हालेलुया। फेथ इज द मैटर। मैं और आप दुख संकट के समय विश्वास रखना, विश्वास रखना, विश्वास रखने के लिए तैयार है तो देखो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। हालेलुया। रिसीव कर। प्रभु हमें शिक्षा देने दो, बताएगा मेरे बेटा बेटी ये है प्रॉपर वे, यहां चलो, यहां चलो। हालेलुया। देखो तुमको मार्ग दिखाऊंगा संकट के समय, है ना, जब कुछ ट्रेजेडीज आते समय पता भी नहीं चलेगा क्या करना है। मुझे याद है जब मुझे लग रहा है 24 साल था, मैं बाइक एक्सीडेंट हुआ। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट। मैं पीछे मुड़ के देख रहे तो मेरा छोटा भाई पूरा खून में। हालेलुया। मैं इतना डर गया, मुझे पता नहीं क्या करना है। हालेलुया। लेकिन इतना तो पता है जब एक्सीडेंट हुआ तो उसी समय यीशु ऐसे बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बचाया, बचाया। सिर्फ कुछ चोट तो लगा लेकिन प्रभु बचाया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। ऐसा है तो ये ब्लेसिंग, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा। एजेंट को पैसा दिया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं जी। काफी कंफ्यूजन्स, दुख संकट में है। मुझे पता है काफी परिवार, एक बहन बहुत दिन से प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। काफी पैसा लोगों से इकट्ठा करके मैं विदेश जा रहा हूं बोल के एजेंट को दिया है। हालेलुया। अभी तक वीजा नहीं आया है। इनके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे काफी भाई बहन के, ऐसे काफी परिवार हैं। प्यारे प्रभु, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु आपका इस वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो। संकट के समय प्रभु पर विश्वास रख के प्रार्थना करने के लिए, और ये मेरा विश्वास है माता मरियम की खास मध्यस्थता के जरिए इन परिवारों में प्रभु एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। विश्वास करने वाला सब मिलके मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ मनन करने के लिए इस शाम को प्रभु हमें एक और वचन दे रहे। उसी पेज में स्तोत्र ग्रंथ 31 अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। दुख निराश में नहीं बैठना, प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो अपूर्व रीति से प्रभु दया करेगा आपके परिवार में, जिंदगी में, आपके शरीर में। हालेलुया। आपके भविष्य में अपूर्व रीति से प्रभु दया करेगा। और आगे प्रभु का वचन, मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है। हालेलुया। हम सब ऐसा है जी, तूफान को देखे हम भी डरते हैं और ये बताते हैं तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है। हमें पता है ना, प्रभु के शिष्यों ने जब बड़े लहरों को, तूफान को देखा तो प्रभु हमें बचाओ, हालेलुया, क्यों हमें छोड़ दिया है, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हालेलुया। स्तोत्रकार हमें ये बता रहे, मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है। लेकिन अभी ध्यान से वचन सुनो, किंतु
मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी, याद रखना। इसलिए इस शाम को प्रभु हमें एकत्रित किया याद दिलाने के लिए। विश्वास रख के, भरोसा रखकर संकट के समय क्या करना? दुहाई देना, प्रार्थना करना। ऐसा है तो ये वचन, तूने मेरी पुकार सुनी है, तूने मेरी पुकार सुनी है। हालेलुया। इस वचन में आपको देते समय आपकी जिंदगी से हर एक निराशा, दुख को, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ रहे संत माइकल महादूत। हालेलुया। वचन सुनते समय, क्योंकि आपको पता है संत माइकल महादूत में रोज आपको बताते हैं वचन वचन तो तारी तलवार से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ता है। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह जब उनकी जिंदगी में प्रलोभन आया था, शैतान आया था, किस तरह भगा दिया शैतान को, शैतान के बातों को किस तरह तोड़ दिया? वचन बोलते हुए, वचन बोलते हुए। इसलिए मैं और आप आज इस वचन को ग्रहण करते समय, संकट के समय प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इतना काफी है। इसका विश्वास करते समय देखो प्रभु यीशु मसीह संत माइकल महादूत के जरिए, वचन के जरिए महान कार्य कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। हालेलुया। देखो, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। मेरे साथ मिलके बोलिए, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। मेरी दुहाई देने पर प्रभु मेरी पुकार सुनी है। हालेलुया। परिवारों के पुनरुद्धार मतलब यह है, मम्मी पापा बच्चे सब मिलके रोज ये बोलना है, संकट के समय में प्रार्थना किया है। हालेलुया। देखो, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। सब मिलके ये बोलना, परिवार में पति पत्नी बच्चे सब मिलके, हमारी पुकार प्रभु सुनी है। हालेलुया। और आगे, प्रभु के सब भक्तों प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, आपके परिवारों की रक्षा करता है। इसलिए दुख निराशा को इसी वक्त, इसी पल बंद करो, बंद करो, बंद करो। हालेलुया। माइंड में ये बोलते रहो, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरा प्रभु मेरे जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर करेगा, मेरा प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करेगा हर एक बुरे आदतों को, एडिक्शंस को कैंसिल करने के लिए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। विश्वास करना, प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन दिनों में उत्पत्ति का ग्रंथ से एक एक परिवार के बारे हम मनन कर रहे हैं। अब्राहम के बारे हम सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले दिन हम ये देखा, अब्राहम को बुलाहट मिला है, और उसके बाद हम देखा प्रभु से बल पाकर अब्राहम आगे बढ़ रहे। और कल हम देखा अब्राहम आध्यात्मिक जिंदगी में, विश्वास की जिंदगी में कहाँ है? नर्सरी में है, LKG UKG पार कर रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में हम देखा कल उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में, जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम मिस्र में कुछ समय बिताने के लिए वहां चला गया। हालेलुया। मिस्र देश गुलाम, पाप, इसका प्रतीक है बाइबल में। हालेलुया। वहां जा रहे, और हम देखते हैं जब हम प्रभु को छोड़ के हमारे आइडिया को इस्तेमाल करते समय क्या होगा हमारी जिंदगी में, इस कहानी में है।
अब्राहम का परिवार हमें आज सिखाएगा, हम जब दुख संकट के समय प्रभु को छोड़ के नहीं जाना, प्रार्थना करना, प्रभु पर भरोसा रखना। यहां हम देख रहे हैं अब्राहम के माइंड में एक आइडिया आ रहा है, मिस्र देश में जाएंगे, वहां से कुछ सहायता मिलेगा। वचन में यह लिख के नहीं रखा है अब्राहम प्रभु से प्रार्थना किया है, नहीं जी। अकाल आया, तुरंत अब्राहम जा रहे मिस्र देश में, और हम देखेंगे क्या हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, मिस्र में प्रवेश करने के पहले उसने अपनी पत्नी साराई से कहा। देखा, जब आप योजना बनाते हैं प्रभु से दूर होने के लिए, फिर आपकी हर एक योजनाएं, पूरा प्लान गड़बड़ होगा। ये हो रहे हमारी जिंदगी में। हालेलुया। समस्या तो है, मैं मानता हूं समस्या तो है, लेकिन जब हम प्रार्थना बंद करके प्रभु पर भरोसा रखना बंद करते समय ना, फिर हमारे सारी योजनाएं गड़बड़ है। हालेलुया। यहां देखो अब्राहम क्या बता रहे, मिस्र में प्रवेश करने के पहले उसने अपनी पत्नी साराई से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बड़ी सुंदर स्त्री हो। हाँ, साराई बड़ी सुंदर स्त्री है। और क्या है, जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे मार डालेंगे पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। देखा आइडिया कहां से आ रहे हैं, घबराहट से। हालेलुया। देखो प्रभु पर भरोसा नहीं तो इस तरह की आइडिया है, इसलिए काफी परिवार में समस्या है। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना में वचन सुनते समय अब्राहम जैसे नहीं करना। हालेलुया। हमें पता है जब अब्राहम मिस्र देश में गया, वहां से अब्राहम को मिलते हैं वो हागार। हालेलुया। हमें पता है उसके जरिए कितने समस्या होने वाला है, हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है, देखो साराई को अब्राहम बोल रहे हैं, देखो मिस्र देश के लोग जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे मार डालेंगे। प्रभु से दूर हो जाते समय इसी तरह की अननेसेसरी टेंशन है जी, अननेसेसरी टेंशन। हालेलुया। अब्राहम अननेसेसरी टेंशन ले रहे, हमारे परिवार में भी यही चल रहा है, अननेसेसरी टेंशन। एडवांस में प्लान कर रहे, एडवांस में। हालेलुया। ये कहानी आप पढ़ना, ध्यान से बैठ के आराम से पढ़ना है आप। देखो, तब वे मुझे मार डालेंगे, फिक्स किया है मार डालेंगे, पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। साराई को ये बता रहा है, इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो। प्रभु से दूर होते समय झूठ बोलने के लिए शैतान प्रेरणा देता है। अभी अब्राहम वहां जाके झूठ बोल रहे हैं, अपने पत्नी को बोल रहे हैं मेरी बहन है। कैसा है सिस्टम। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख संकट का समय प्रभु पर भरोसा रखना। सुक्ति ग्रंथ उसका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। हालेलुया। घबराहट में, देखो हमारे परिवार में भी ये समस्या है ना, घबराहट में, इमरजेंसी में योजना बनाते, इसी तरह झूठ बोलने के लिए, बाहर जाने के लिए कुछ झूठ बोल के कोई अलग गलत तरीके से कुछ योजना बनाते हैं, और उसके बाद हमें पता है क्या है सिचुएशन। हालेलुया। यहां अब्राहम ये कर रहे, देखो इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे वे तुम्हारे कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे और मैं तुम्हारे कारण जीवित रह जाऊं। योजना बनाई। अभी देखो क्या हो रहा है। जब अब्राहम मिस्र देश पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत ही सुंदर है। फिरौन के पदाधिकारियों ने जब उसे देखा तो फिरौन से उसकी प्रशंसा की और वह फिरौन के महल में ले जाई गई। देखा, हालेलुया। झूठ बोला है, बहन है,
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सुंदर स्त्री है, फिरौन राजा के पदाधिकारियों ने इनको लेके गई, झूठ बोला। देखो यह है समस्या। संकट के समय प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। मैं बताया ना, अभी नर्सरी में है हमारा अब्राहम, नर्सरी में है। आगे बढ़ते हैं, हम भी बढ़ेंगे। हालेलुया। वचन सुनते रहना, यह सीरीज है। हर एक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में उत्पत्ति का ग्रंथ से हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आप इस वचन को शेयर करते रहना। कहानी है, परिवारों में पुनरुद्धार चाहिए तो इस वचन को अब सुनना है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, साराई के कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसको भेड़ बकरी गाय बैल गधे नौकर नौकरानियां गधियां और ऊंट प्राप्त हुई। परंतु अब्राम की पत्नी साराई के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ढाई। हालेलुया। वचन ये बता रहे हैं, अब्राम को सब कुछ मिला लेकिन परिवार खत्म। पति पत्नी अलग हो गया, बाकी सब कुछ मिला है। संकट के समय अपनी योजना बनाया है। अब्राम को क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में? परिवार टूट गया है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जिंदगी में समस्या आते समय, प्रॉब्लम्स आते समय, याद रखना इस तरह की डिसीजन नहीं लेना, नहीं लेना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमारा प्रभु बहुत दयावान है। प्रभु को पता है हमारा इब्राहिम नर्सरी क्लास में है, इसलिए प्रभु ने मदद कर रहे इब्राहिम को। देखो वचन में, परंतु अब्राम की पत्नी साराई के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ढाई। विपत्तियां फिरौन के महल में। याद रखना है, मैं और आप जब नर्सरी में है तो प्रभु हमें मदद करेगा। लेकिन ये सोच कर नहीं बैठना रोज नर्सरी क्लास में बैठेंगे, नहीं जी। हाँ, ऐसा रोज नर्सरी क्लास में बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। हमसे अधिक लोग रोज नर्सरी क्लास, एलकेजी यूकेजी काफी है, यहां अच्छा है, ऐसे बोल के बैठा है। विश्वास में आगे बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। आगे जाना है, पीएचडी लेना है, इसी सब्जेक्ट में विश्वास में विद्वान बनना है। अब्राम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। परिवारों के पुनरुद्धार मतलब विश्वास में आगे बढ़ना। पीएचडी लेवल में हमारे परिवार, पति पत्नी बच्चे सब आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आशीष देगा, बरकत देगा। वचन में हम देखते हैं, तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तुमने यह मेरे साथ क्यों किया है? तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी है? क्यों झूठ बोला है? फिरौन पूछ रहा है, तुमने यही क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। देखा, झूठ बोला। अपने आप को एक समस्या बना रहा है अब्राम उनकी जिंदगी में। इसलिए संकट के समय अपनी योजनाएं नहीं, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रार्थना करना। आज अब्राम का परिवार हमारे परिवार को सिखा रहा है, मुझे और आपको सिखा रहा है, सीखो। हालेलुया। वह तो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहां से चले जाओ, भागो भागो दर से। हालेलुया। प्रभु सुरक्षा दे रहे। और आगे फिरौन ने अब्राम के विषय में अपने आदमियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी पत्नी और उसकी सारी धन संपत्ति के साथ उसे विदा कर दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का वचन में शुरुआत में आपको बताया, देखो स्तोत्र ग्रंथ में हम देखा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कब? हालेलुया। संकट के समय, प्रार्थना करते समय। संकट के समय प्रार्थना करते समय यह ब्लेसिंग है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु ने बचाया है यहां अब्राम को। आज हमारे परिवारों को भी प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे आज हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए। संकट के समय प्रार्थना करने के लिए हमें भी आशीष दे रहे हैं।
हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपके परिवार में आ रहे हैं, मत हमारे एक काश मध्य से हमें मिल रहे हैं। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है, संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। कैंसर की बीमारी, शुगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, संकट है प्रभु, संकट। प्यारे प्रभु, संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखने के लिए और प्रभु के पवित्र हाथों से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए। इनके शरीर से हर एक बैक्टीरिया वायरस को प्रभु दूर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक ट्यूमर्स प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, कितने भी भाई बहन आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, प्रभु इनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मोनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं, बेला के लिए प्रार्थना करता हूं, रोबिन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु बड़े विश्वास के साथ संकट के समय हम प्रार्थना करें। प्रभु ये मेरा विश्वास है, पवित्र लहू से प्रभु इनको धो दीजिए, पवित्र लहू से प्रभु इनको छू ले, इनको धो दीजिए, इसी वक्त चंगा कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को प्रभु समर्पित करता हूं। सुरक्षित रखना है। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने जॉब एप्लीकेशंस हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, पासपोर्ट्स हाथ में रख के, हॉल टिकट हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घर की चाबी, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनके सभी मेहनत करने वाला चीजों को प्रभु ब्लेसिंग दीजिए। हालेलुया। मिलके प्रार्थना करते रहिए। सभी विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, संकट के समय प्रभु पर विश्वास रख के आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको आशीष दे, बरकत है। हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवारों में प्रभु आ रहे इसी वक्त प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए जो पाप के बंधन में है, बुरे आदत में फंस गया है, बहुत संकट के समय है प्रभु, बार बार पाप में गिर रहे हैं। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस वचन के सामर्थ्य से इस पुरोहित प्रभु आज्ञा देता हूं, इन भाई बहनों के जिंदगी से, शरीर से शैतान के हर एक ताकतों को आज्ञा देता हूं, निकल जा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र क्रूस के नीचे बांध देता हूं। हालेलुया हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पीआर एप्लीकेशंस अपने हाथ में रख के प्रार्थना करे, प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहम कर। बेटा अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं। संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहित गण के साथ, जितने भी चर्च से हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से है, इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य दिया है, उस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना में भाग लेने वाला इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और हमारे जिंदगी में आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है। इस प्यार को, इस वचन को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना है। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु का भजन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।